इंदौर से उज्जैन भी जाएगी। महाकाल महालोक देखा कि नहीं देखा अब तक? अरे देखा कि नहीं? जरा ललवानी जी, अरे हमारे भांजे भांजियों को जरा उज्जैन दिखाने ले जाओ महाकाल महालोक। इधर बन रहा ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत संस्थान, महेश्वर अलग है, मांडवगढ़ अलग है। अपने इंदौर को, मध्य प्रदेश को टूरिज्म का हब बना के उसके माध्यम से भी रोजगार के अवसर हम पैदा करेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से रोजगार भी मिलता है। इसलिए शिक्षा हो, रोजगार हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति हो। अभी मैंने अपनी बेटियों के पांव मैंने इसलिए नहीं धोए कि ठंड थी, तो मैंने कहा पांव में पानी नहीं डालूंगा, पैर पड़ूंगा मैं। छोटी छोटी मेरी बेटियां थी, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कई कठोर फैसले भी लिए। हमने तय किया है कि अगर किसी बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, हम छोड़ेंगे। अब तक 87 लोगों को फांसी की सजा मिल चुकी है। गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, गड़बड़ करने वाले कोई बचेगा नहीं। गुंडा दादा बदमाश जनता को परेशान करेगा तो सीधे बुलडोजर ही चलेगा उसके ऊपर। एक तरफ बेहतर कानून और व्यवस्था, मां बहन और बेटियों का सम्मान और गरीबों को भी दिल में स्थान। एक नहीं, उसके लिए कई तरह की योजनाएं बनी है। अभी आपने फिर विकास की बात की है। अब मधु भाई थोड़े धीरे धीरे बोल रहे थे, सोच के ये भी दे दो, ये भी दे दो। यार मधु भैया चिंता काहे को करते हो? अपन काहे के लिए मुख्यमंत्री? यार कमलनाथ थोड़ी जो कुछ देंगे ही नहीं। 19 महीने में उन्होंने तो कंकड़ पत्थर लगाया नहीं। इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आज ये हमारा खजराना चौराहा फ्लाईओवर, उसके साथ भवर कुआ फ्लाईओवर, ये तो बनी रहे। इसके साथ साथ गांधीनगर चौराहा फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, ये देपालपुर में आता है। और फूटी कोठी फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, उसकी भी चिंता नहीं करें। लेकिन उसके साथ अभी मधु भैया ने पता नहीं चिट्ठी का पटक दी, ये आ गई सामने। अब ये कह रहे कहीं बेटरमेंट टैक्स लगता है, विकास शुल्क, क्या करना है उसको? अरे जोर से बोल दो। माफ कर देंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है? दोनों वैसे हम दोनों हैं। अच्छा बाबा भी आ गए। अच्छा देखो, सीधा मुख्यमंत्री है तो पीछे से मैं भी आ गया। मेरा ही चलिए, हम तीनों के भी साथ है और जनता के भी साथ। आपने तालाब राव नगर परिषद को देने की बात की है। क्यों भैया, नगर परिषद को क्यों दे? फालतू पड़ा हुआ है। अच्छा फालतू तो यार दे दिया जाए भाई। अरे बता दो, दे दिया जाए, दे देंगे। अपनी सरकार तो जनता से चलती है, और जब पंचों की राय है तो दे दिया जाएगा। अब ये भैया नदी पे घाट कितना बड़ा है ये तो बता दो, पैसा कितने लगे? बहुत कम पैसे बन जाएगा वैसे, बहुत कम पैसे में। थोड़े से बन जाएगा? बहुत कम पैसे में। कितने में? बहुत कम पैसे 50 लाख में बन जाएगा वैसे। अच्छा ठीक है, 50 लाख में बने चाहे 1 करोड़ में बने, कलारिया गंभीर नदी पर घाट बनाया जाएगा। ये बीजलपुर से महेश्वर पथ ये आइडिया तैयार है बनाने में, सब देने में। अरे तैयार नहीं हो तो तैयार कर लेंगे यार। आप बोलेंगे तो बनाएंगे, आप बोलेंगे तो बनाएंगे। चलिए ये भी बनाया जाएगा। मधु भाई क्या याद रखोगे तुम भी। अपनी सरकार एक MR3 में वैसा आपने मंजूर करी, उसके लिए भी सब धन्यवाद आपको। अब देखो लड़े आ रहे हैं ये। तो ठीक है, MR3 भी। और परिवहन के क्षेत्र में अभी शंकर ललवानी जी कह रहे थे, आपने जिस इलाके का कहा है मेट्रो अभी बन रही है, मेट्रो के साथ लाइट मेट्रो भी आ रही। और एक बात और बताऊं इंदौर वालों, आने वाले समय में जितनी आबादी बढ़ रही है, इंदौर तो बढ़ेगा। देखो आज मैं फिर कह रहा हूं यहाँ खड़े होके, 10 साल बाद इंदौर बेंगलोर हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। सबसे तेजी से बढ़ेगा अपना इंदौर। और इसलिए फ्लाईओवर तो जितने जरूरी बनाएंगे, लेकिन अब हम इंदौर में केवल सड़क का और फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
आकाश मार्ग का इस्तेमाल भी करेंगे। और आकाश मतलब रोपवे, केबल कार। नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम इसका इस्तेमाल करके सड़क पे चले बिना भी हम आसमान का उपयोग करके हम परिवहन की व्यवस्था करके सड़क पे आने जाने की गाड़ियों का दबाव कम कर सकते हैं। अगर एयरपोर्ट से चल जाए, जैसे उज्जैन में भी तय हुआ है, उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक केबल कार रोप पे चलेंगे तो धरती पे जाना नहीं पड़ेगा, तो वाहन का दबाव कम हो जाएगा। इंदौर में भी हम सर्वे करवाएंगे कि कहां कहां आकाश मार्ग से जाया जा सकता है, ताकि आसमान का इस्तेमाल भी करें। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर, सुंदर, स्वच्छ तो है ही, एक अद्भुत इंदौर का निर्माण हो रहा है और मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर के प्रिय बहनों और भाइयों और इंदौर में रहने वाले हैं, क्या बात है भाभी जी? अब ये तो जैसे वो गाने की फरमाइश रेडियो पे पहले होती थी ना लेकिन आप कौन सा कर रही? अच्छा, महू नाका, ये आखिरी है, पीछे से और कोई भैया मत जाना। तो ये फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। बोले भारत माता की। अपने इंदौर में कई तरह के इनोवेशन होने वाले हैं। अभी मैंने कहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, फिर G20 के भी सम्मेलन होंगे। G20 जो देश है ना, G20 के, वो भी अपना देश इंदौर देखने आ रहे हैं। तो सारी दुनिया यहाँ आ रही है। और मेरे बेटा बेटियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश को करना तो कई इवेंट इंदौर में भी करेंगे। तुम पढ़ो भी लेकिन खेलो भी, जिंदगी भी तो एक खेल ही है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलना चाहिए। खूब खेलो, आगे बढ़ो, पर इतना जरूर है, नशे के चक्कर में कोई मत पड़ना, वो जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देता है। और नशे के कारोबारी कोई होंगे, ये गोली और पुड़िया वाले, उनको छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर, उनको तबाह और बर्बाद करके रखूंगा मैं। और पुलिस को भी मेरे सीधे निर्देश है, मेरे बच्चे आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, क्योंकि इंदौर अकेले इंदौर नहीं है, मालवा, निवाड़, महाकौशल, पूरे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट से अब पढ़ने आते हैं। इसलिए इंदौर में पढ़ने वाले बच्चे, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे भी आगे बढ़े। आज विकास की सौगात देने के लिए जयपाल जी को, आईडीए को, पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और इंदौर में जो आयोजन होने वाला है उसमें हम सबका सहयोग मिलना चाहिए, ताकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी अच्छा हो। 80 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी दुनिया भर के देशों से लोग आएंगे। तो भैया अपना इंदौर ऐसा रखना कि देखने आए जो वो देखते ही रह जाए कि ये इंदौर है। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा? अरे जोर से बोलो, मिलेगा? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। एक बार मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने मोबाइल की लाइट जलाकर हम हमारे सहृदय, उदार हृदय माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। और मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय बलराम वर्मा जी,